हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट। हम प्रैक्टिस सेट एक वीडियो बना चुके हैं, दूसरी हम शुरू करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रेट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है। यह किस बाद में अवधारित किया गया है? अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित याचिका पीआईएल अधिस्थित लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। हाँ, ठीक। जनहित याचिका पीआईएल में पत्र काव्यगत इम्पीस्टोलरी क्षेत्राधिकारी का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। हाँ, ठीक है। ए और बी दोनों ठीक है। सत्य कथन चुनिए। वेब डिफेंस का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट के वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा होम पेज डालकर किया जाता है। हाँ, ठीक। ईमेल स्पूफिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है। हाँ, ठीक। साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर प्रिंटर्स और स्कैनर के जरिए कूट रचना का अपराध करता है। हाँ, ठीक। ये भी सब ठीक है। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्वे अटैक। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध का विचरण कौन करता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया, यही गलत है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। 9 जून 2000 को। संविधान का अनुच्छेद 22 का 5 गिरफ्तारी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अभिवेदन करने का अधिकार, ये दोनों। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहां तक है? संपूर्ण भारत में। कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच विवरण अभिवेदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेशों के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा? पुनरीक्षण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है? क्रमांक 49 सन 1988। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के
आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधी अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना आरोपित कर सकता है? 250 रुपए। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा सूचना के प्राधिकरण से छूट प्रदान करती है। 8। सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में को 7-9 अक्टूबर 1991 को पेरिस के में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। पेरिस सिद्धांत को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एवं राज्य मानव अधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की परिस्थिति क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहां तक है? संपूर्ण भारत तक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन होगा लिखित 2 प्रतियों में न्यायालय द्वारा हस्तांतरित। ये सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया। धारा 38L में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्रमाण मात्र के प्रति दयाभाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? अनुच्छेद 51 का ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? 26। चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट होता है? वाहन चालकों को। मोटर यान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? धारा 107। मोटर यान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है? 14। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम परिवर्तित हुआ जनवरी 1990 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? 112। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई 13 दिसंबर 2005। 13 सितंबर 2005। पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के सिद्धांत का एक प्रकार है। क्षतिपूर्ति मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया है। एक निर्वहन व्यय से संबंधित मुकदमा था।
इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। इस उसने अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश में कानून में बदलाव कर दिए गए थे। शाहबानो केस में भारतीय दंड प्रक्रिया अधिनियम संशोधन 2013 लागू हुआ 3 फरवरी 2013। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैद कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मिट्टू बनाम पंजाब राज्य। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंध वर्णित है धारा 99 में। सामान्य आश्रय का प्रावधान है धारा 34 में। भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है? संपूर्ण भारतवर्ष में। भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है? संपूर्ण भारतवर्ष में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2(1)(b) में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करती है। जिम्मेदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे हुकुम सिंह। किस बाद में अवधारित किया गया कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट याचिका फाइल कर सकता है? डीएस नकारा बनाम भारत संघ। पीआईएल पर आधारित है सामाजिक इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के प्रकार में शामिल है? कीलगर्स, डेटा डेडलिंग, साइबर आतंकवाद, ट्रोजन्स, हैकिंग, सलामी आक्रमण, उपरोक्त सभी ये सभी निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है? नेटवर्क पर उपयोगकर्ता की भरमार होना जिसमें वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाना, इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, ये दोनों। सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा के अधीन धोखे द्वारा कंप्यूटर के स्रोतों का प्रतिरूपण को अपराध घोषित किया गया है? धारा 66 का डी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत कर सकता है।
परेशान ना करें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में प्रवर्तित लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जिसे कॉफी पोसा के अधिनियम निरुद्ध किया जाता है? अनुच्छेद 22 के 5 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सन में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया? 1980 में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए समक्ष साक्षी होगा उपलब्धित है? धारा 21 में। लोक सेवक उपबंधी है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 का सी। आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। फॉर्म संख्या 16 में। आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) में उल्लेखित है। कृषि आय सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारियों द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र अस्वीकार करने अथवा गलत सूचना देने पर अधिकृत जुर्माना लगाया जा सकता है 25,000 रुपए। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमान हो लोक प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है? नहीं। सूचना के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के उपबंध तुरंत अर्थात 15/6/2005 से ही प्रभावी होगी? धारा 24, धारा 28, धारा 27 उपयुक्त सभी। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश में सभी पुरुषों को समान बनाया गया है में बदले के लिए कौन जिम्मेदार था? हंसा मेहता। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? धारा 40 में केंद्र सरकार को, धारा 41 में राज्य सरकार को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा? भारत सरकार के सचिव पंक्ति का एक अधिकारी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कुल कितने अध्याय एवं धाराओं में विभाजित किया गया है? 8 धाराएं एवं 43 धाराओं में। 8 अध्याय एवं 43 धाराओं में। दहेज मृत्यु की उपधारणा की गई है धारा 118 में। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों को हटा सकती है यदि वह इजाजत लिए बिना प्राधिकरण के लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित हो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में। पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48 से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? 37वें वर्ष में।
सड़क पर दुर्घटनाओं तथा यातायात की समस्याओं से निजात पाने के लिए तथा वाहन चालकों की सुविधाओं के लिए किस रंग की रेखाएं खींची जाती हैं? सफेद और पीले, उपयुक्त दोनों रंग की। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? 217। SC ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? 23। किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है? धारा 21A। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। 26 अक्टूबर 2006। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबंध है? धारा 358 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)D के अंतर्गत निम्न में से कौन से अपने माता पिता के अपराध पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? पुत्र व पुत्री दोनों। जमानती अपराध कौन से हैं? प्रथम सूची में इनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय प्रावधान के अनुच्छेद 4/21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? धारा 303। बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? धारा 99। सामान्य आश्रय का अर्थ है? सभी द्वारा आश्रय से भागीदारी। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है? नाम और इसके परिवर्तन में विस्तार से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 परिभाषित अपराध है? झपट्टा मारी। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।